अस्सलाम वालेकुम। आपके फेवरेट चैनल मैथमेटिक्स इज फन के साथ मैं हूं मोहम्मद माजिद सलीम। वीडियोस पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा अपने कमेंट्स और अपनी आरा से हमें आगाह करते रहें ताकि मज़ीद इम्प्रूवमेंट की जा सके। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 1.1 के पहले दो क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना सीख चुके हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के तीन मेथड्स में से फर्स्ट मेथड विद फैक्टराइजेशन सीख चुके हैं। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीटिंग स्केयर के मेथड से सीखेंगे। लेट्स गो टू द क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 देखें। इसमें कंप्लीटिंग स्केयर के मेथड से सेम वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्केयर वाली टर्म परफेक्ट स्केयर वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है परफेक्ट स्केयर नहीं है, तो इसकी हर टर्म को 11 से डिवाइड करवा दें। तो मैं इधर लिखता हूँ डिवाइड ईच टर्म बाय 11 जी। इसकी हर टर्म को जब हम 11 से डिवाइड करवाएंगे तो जो एक्सप्रेशन हमें हासिल होगा उसमें जो एक्स स्केयर वाली टर्म होगी वो परफेक्ट स्केयर में हमें मिल जाएगी। तो ये 11 से कैंसिल जी। कैंसिल होने के बाद ये टर्म हमें इस तरह मिल गई। जी, उसके बाद देखें कि जो मैंने आपको बताया था सेकंड स्टेप हमारा होता है कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे लेके जाते हैं। उसके बाद हम स्केयर कंप्लीट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये इधर मैं लिखता हूँ फर्स्ट टर्म का स्केयर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म स्टूडेंट्स मैं क्या रखूँ कि मेरा आंसर ये 34/11x हो। सेकेंड टर्म यहाँ पे अगर 17/11 हो तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं इनका प्रोडक्ट यही आएगा। तो सेकेंड टर्म फिर हमारी 17/11 हुई। तो मैं ये 17/11 का स्केयर इधर प्लस करवा देता हूँ दोनों साइड पे। और इधर जो हमने किया है ये हम इधर लिख देते हैं कंप्लीटिंग स्केयर बाय एडिंग 17/11 होल स्केयर ऑन बोथ साइड्स जी। तो इस तरफ हमारे पास ये ए स्केयर -2ab प्लस बी स्केयर की फॉर्म बन गई। तो जब हम इस स्केयर को क्लोज करेंगे a माइनस बी होल स्केयर, और इधर आप देखें -3/11 प्लस 17 का जब स्केयर हम लेते हैं तो ये आता है 289, और 11 का जब स्केयर लेते हैं तो ये आता है 121। इसको अभी हम ऐसे ही लिख लेते हैं जी। इनको अगर हम सॉल्व करें तो चूँकि 121 इसका एलसीएम है, और यहाँ से जब हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर को इस एलसीएम के साथ तो 11 मिलेगा, और 11 जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये -33। इसी तरह इनका आंसर हमें 1 मिलेगा। तो ये 289 आ रहा है जी। इसको मैं आगे लेके जाता हूँ। तो ये देखें x माइनस 17 जब हम दोनों तरफ इसको सॉल्व करते हैं 17/11 होल स्केयर इक्वल 289 से जब हम 33 माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 256 प्लस का ओवर 121। तो दोनों तरफ अब हम स्केयर को ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट लेंगे, टेकिंग स्केयर रूट
ऑन बोथ साइड्स। जी, तो ये जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये सिंप्लीफाई होके स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं तो x माइनस 17/11 आ जाता है। और इस तरफ ये 256 जो है ये 16 का स्क्वायर है और 121 आपको पता है 11 का स्क्वायर है। जब हम इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 17/11 प्लस माइनस 16/11। तो यहाँ से हमारे दो आंसर निकल रहे हैं, एक तो ये प्लस वाला आंसर है और दूसरा हमारा ये माइनस वाला आंसर होगा माइनस 16/11। चूँकि डिनोमिनेटर सेम है तो यही हमारा एलसीएम 17 प्लस 16। तो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आता है 33/11। इसी तरह ये आ जाएगा 11 हमारा एलसीएम, तो 17 माइनस 16 ड्रॉप डाउन कर लेंगे 1/11। तो यहाँ से जब ये कैंसिल होगा तो 3, तो इस तरह 3 इंटू 3 वो 1/11 ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा एज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 देखें। इसमें जो स्टेटमेंट दी हुई है LX स्क्वायर प्लस MX प्लस N इज इक्वल 0 और साथ कंडीशन दी हुई है कि L कैन नॉट बी 0। वो इसलिए है कि अगर L 0 हो जाए तो ये x स्क्वायर वाली टर्म भी 0 हो जाती है, तो फिर ये क्वाड्रेटिक तो रहती नहीं। तो ये जो हम सीख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड सीख रहे हैं, जिनमें हम फैक्टराइजेशन के बाद अब कंप्लीटिंग स्क्वायर पे काम कर रहे हैं। तो वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताए कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसको हम स्क्वायर वाली टर्म को देखेंगे कि उसके साथ ये जो L है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम ख़त्म करेंगे। वो कैसे हम करेंगे, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते रहे हैं कि इसको हम डिवाइड करवा देते हैं L के साथ, इसकी हर टर्म को डिवाइड ईच टर्म बाय L। जी स्टूडेंट्स, ये इसलिए हम करते हैं ताकि जो फर्स्ट टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए और हम जो स्टेप्स इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं वो आसान हो। जी ये L इस L के साथ कैंसिल, ये हो गया m/L इंटू एक्स प्लस n/L इज इक्वल 0। तो जो सेकंड स्टेप होता है इसमें वो हम कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाया करते हैं। जी अब यहाँ पे जो जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते हैं कि स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म में क्या यहाँ पे रखूँ कि इसका जो क्यूमुलेटेड आंसर है वो यही बने, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा अगर मैं इधर नीचे 2 रखूँगा और ये मुझे m/L इंटू एक्स ही मिलेगा। तो सेकेंड टर्म फिर हमारी हुई m/2L का होल स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड है जो, और m/2L का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करवा दिया। यहाँ पे वही सेम कमांड हम लिखेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर बाय एडिंग m/2L होल स्क्वायर बोथ साइड्स। जी अब इस तरफ देखें कि ये x प्लस m/2L का होल स्क्वायर बन जाएगा और इस तरफ हमारे पास माइनस n/L प्लस m स्क्वायर ओवर 4L स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी। अब जब मैं इसको आगे लेके जाता हूँ, इसको हम इधर ही अगर सॉल्व करें तो ये हमारे पास 4L स्क्वायर इसका आ जाता है एलसीएम। तो यहाँ से जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास बचता है डिवाइड करने के बाद 4L, तो -4NL बन जाएगा। और ये चूँकि सेम है तो m स्क्वायर को ऐसे ही हम लिख लेंगे x प्लस m/2L होल स्क्वायर। जी अब मैं इसको आगे लेके जाता हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते रहे बोथ साइड्स। जी तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट x प्लस m/2L होल स्क्वायर इक्वल -4NL प्लस m स्क्वायर ओवर
4l² अंडर रूट। जी, तो ये तो स्केयर रूट स्केयर कैंसिल हो गए, तो हमें मिला x प्लस m/2l। जबकि इस तरफ मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, ये प्लस वाली टर्म को मैं पहले लिख लेता हूँ, m² माइनस 4nl कह लेते हैं इसको, ओवर 4l² अंडर रूट। तो यहाँ पे ये नोट करें कि जब 4l² का हम स्केयर रूट लेते हैं, ये 2l मिल जाता है हमें, और ये टर्म जब उस तरफ जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, और यहाँ पे हम स्केयर रूट लेने के बाद प्लस माइनस लिख सकते हैं, प्लस माइनस m² माइनस 4nl ओवर 2l। जी, अब इन दोनों टर्म्स को जब हम हल करते हैं तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यही एलसीएम और ऊपर वाली टर्म स्टेप डाउन कर देंगी, जैसा कि हम पहले भी इसकी प्रैक्टिस कई दफ़ा कर चुके हैं। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन सेट, माइनस m प्लस माइनस m² माइनस 4nl ओवर 2l। तो यहाँ पे हम स्केयर रूट लिखेंगे। ये है जी सॉल्यूशन सेट एज रिक्वायर्ड। जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 देखें। कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को, और ये जो फर्स्ट स्टेप हम किया करते हैं वही यहाँ पे हम फॉलो करते हैं। इसकी हर टर्म को 3 से डिवाइड करवा देते हैं, डिवाइड ईच टर्म बाय 3। जी, जब हम इसको डिवाइड करवाते हैं तो ये इस फॉर्म में हमें मिलेगी, 3 इस 3 से कैंसिल, x² प्लस 7/3x इक्वल 0। और अब जो दूसरा स्टेप है, जो कांस्टेंट टर्म थी इसको हम राइट साइड पे ले जाया करते थे। इस क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो अब हम थर्ड स्टेप की तरफ मूव करते हैं, जो कि स्केयर कंप्लीट करने वाला स्टेप है। उसमें हम क्या करेंगे जी, ये फर्स्ट टर्म का स्केयर है, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म क्या हो कि ये प्रोडक्ट हमें मिले, इधर सेकेंड टर्म का स्केयर। तो ये देखें, अगर यहाँ पे 6 हो तो ये कैंसिल होकर आंसर 3 आएगा, और ऊपर 7 हो तो इसका मतलब है 7/6 जो है ये हमारी सेकंड टर्म होगी। इधर हम 7/6 का स्केयर अपनी तरफ से ऐड करवाते हैं, तो फिर दोनों तरफ हमें ऐड करवाना पड़ेगा। जी, इधर हम मान यही देंगे कि कंप्लीटिंग स्केयर बाय एडिंग 7/6 होल स्केयर ऑन बोथ साइड्स। जी, तो ये हो जाएगा x प्लस 7/6 होल स्केयर, इधर आ जाएगा 49/36। अब जब हम स्केयर रूट लेंगे जी, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। जी, ये होल स्केयर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हमें मिलेगा स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, और इस तरफ आप देखें दोनों परफेक्ट स्केयर हैं। अब जब हम इसको उस तरफ लेके जाते हैं तो ये -7/6 हो जाता है, और यहाँ से हमें दो वैल्यूज़ मिलती हैं। एक तो हमें मिलती है x की ये प्लस माइनस 7/6 में से एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। जी, ये देखें, ये तो अपोजिट टर्म्स हैं, कैंसिल हो गई और 0 आ गया हमारे पास। और इस तरफ ये देखें कि ये दोनों सेम टर्म्स हैं, तो जब सेम टर्म्स हैं तो 6 एलसीएम हो जाए, अगर -7 तो -14/6 ही हो जाता है, 2 से कैंसिल हो जाता है, और सॉल्यूशन सेट हमें मिला 0 व -7/3 एज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 देखें। कंप्लीटिंग स्केयर के मेथड से हम हल कर रहे हैं क्वेश्चंस को, और वो सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं हमने। फर्स्ट स्टेप अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्केयर है, तो अब इस पे हमें किसी नंबर को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड पे ले जाया करते हैं, और अब हम जो हमारा थर्ड स्टेप होता है कंप्लीटिंग स्केयर का, उस तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट टर्म का स्केयर -2 इंटू फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म यहाँ पे क्या हो कि आंसर यही मिले, अगर 1 हो सेकंड टर्म तो यही आंसर प्रोडक्ट वाला हमें मिलेगा। इसका मतलब 1 हमारी सेकंड टर्म है, तो 1 का स्केयर इस तरफ भी और 1 का स्केयर इस तरफ भी हमने
ऐड करवा दिया। और यही हम कमांड इधर देंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर बाय एडिंग 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जी, जब आप पेपर कर रहे होंगे अटैम्प्ट तो आप ये बोथ साइड की स्पेलिंग पूरे लिखेंगे। मैं आपने देखा होगा कि अक्सर क्वेश्चंस में ये शॉर्ट्स में BS लिख देता हूँ, ये आपने नहीं करना। ये मुझे पता तो होता है कि आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए ये मैं लिखता हूँ, लेकिन आपने जब पेपर अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो ऐसा नहीं करना। जी, अब ये देखें इस साइड पे हमारे पास ये स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है x-1 का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म चूँकि ये है और सेकेंड टर्म 1 है। जी, इस तरफ 1 का स्क्वायर जब हम लेते हैं तो आंसर 1 ही आता है। ये बन गया 196 और इस तरफ x-1 होल स्क्वायर। अब हम इधर जो हमारा लास्ट स्टेप होता है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वो करते हैं। जी, इस तरफ जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर एज यूजुअल कैंसिल होंगे, ये आ जाएगा x-1 और इसी तरह इस तरफ आ जाएगा +-14। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अब तो ये चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि हमारे पास दो आंसर आएंगे, एक प्लस वाला 14 और एक माइनस वाला 14। इस 1 को मैं उस तरफ ले जाता हूँ तो x हमें मिलता है 15 और इस 1 को जब उस तरफ ले जाते हैं तो x हमें मिलता है -13। तो -13 वो 15 इज़ आवर सोल्यूशन सेट। ये भी मैं लिखता हूँ एस। ये जब पेपर अटेम्प्ट करेंगे आप तो आप इसे पूरा लिखेंगे सोल्यूशन सेट एज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का थर्ड मेथड विद बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और हम डिराइव करेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे बनता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे ड्राइव होता है, ये भी हम सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।